आचार्य चाणक्य ने एक ऐसा गुप्त धन बताया है जो हर व्यक्ति के पास होता है। इसे बांटने से भी ये धन कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। लेकिन मनुष्य को अपने गुप्त धन के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। उन्हें लगता है कि शायद किसी किसी के पास ही गुप्त धन होता होगा। आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास कौन सा गुप्त धन होता है और इसे बांटना चाहिए या गुप्त ही रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और विद्वान माने जाते हैं। व्यक्ति की तरक्की के साथ समाज के कल्याण के लिए उनकी नीतियां जीवन में अपनाना बहुत ही जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर व्यक्ति के पास धन है तो वो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकता है। लेकिन धन के साथ उन्होंने एक ऐसा गुप्त धन बताया है जो हर व्यक्ति के पास होता है। इसे बांटने से भी ये कभी कम नहीं होता। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के उस गुप्त धन के बारे में। उन्होंने किस गुप्त धन की बात बताई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या सबसे बड़ा गुप्त धन है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, चाहे जितना बांट दें। उन्होंने अपनी इस नीति के माध्यम से विद्या की तुलना कामधेनु गाय से की है। जिस प्रकार कामधेनु गाय कभी भी फल देना बंद नहीं करती, उसी तरह ज्ञान का आदान प्रदान करने से वो कभी खत्म नहीं होता। विद्या बांटने से बढ़ती है और विद्या अगर ना बांटी जाए तो उसमें जंग लग जाता है। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान कम होता चला जाता है। इस वजह से विद्या को अमूल्य धन और गुप्त धन कहा गया है। इसे हम जितना बांटेंगे उतना ही लोगों तक पहुंचेगा, उसका प्रचार प्रसार होगा और यह धन कभी कम नहीं होगा। ज्ञान की तुलना आचार्य चाणक्य ने हमेशा माँ से की है, जो अपने बच्चे की तरह हर कदम पर रक्षा करती है। विद्या की बदौलत व्यक्ति हर मुश्किल को पार कर लेता है। विद्यावान व्यक्ति हर चुनौती को, हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है, क्योंकि उसके पास अमूल्य धन है। उसके पास एक गुप्त धन है जो कि विद्या है। अपनी विवेक और विद्या के बल से वो हर प्रकार की मुश्किलों का सामना कर सकता है। लेकिन विद्याहीन व्यक्ति एक छोटी सी भी मुश्किल को, छोटी सी भी परेशानी को आसानी से हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो गुप्त धन नहीं है। विद्या के अभाव में हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। विद्या के अभाव में हम सही मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए विद्या होना सबके पास बहुत ज़रूरी है। इसे अमूल्य धन और गुप्त धन इसलिए ही कहा गया है। आपका सारा सामान छिन जाएगा, लेकिन विद्या अगर आपके पास है तो इसे कोई नहीं लूट सकता। वो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में आपके काम आएगी। आप उसके बल पे हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हर परेशानी से लड़ सकते हैं। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर इसे स्वयं तक सीमित रखना ठीक नहीं। इसे अन्य लोगों के साथ बांटने पर समाज का कल्याण होता है। शिक्षित होने से न सिर्फ उस व्यक्ति का भला होता है, बल्कि कई पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान है या उसका आत्मज्ञान जागरूक हो गया है तो उसे लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए, ताकि समाज का और दूसरों का भी कल्याण हो सके। उसके कल्याण के बाद उसकी पीढ़ी का भी कल्याण होगा। इसलिए इस ज्ञान को हमेशा बांटने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान और विद्या अमूल्य धन होता है। इस धन से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा हर एक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए, उसके पास जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसे हमेशा वो दूसरों तक पहुंचाए। अज्ञानी मनुष्य को भी अपनी विद्या देकर उसे ज्ञानी बनाए, ताकि पूरे समाज का सुधार हो और सबका भविष्य उज्जवल हो।
विद्या वो दिया है जो अंधकार रूपी अज्ञानता को भी दूर कर देती है। इसलिए ज्ञान रूपी प्रकाश को हमेशा फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि अज्ञानता रूपी अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है, वो अपने आप को बहुत ही निर्बल समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास विवेक नहीं है। वो कोई भी काम विवेक से नहीं कर सकते। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष, एक विद्यावान पुरुष, जिसके पास भले धन नहीं है, लेकिन वो अपनी विवेक के बल पे मुश्किल से मुश्किल घड़ी का सामना कर सकता है और दूसरों के धन का उपयोग करके उन्हें भी सही मार्ग दिखा सकता है एवं उनसे अपना भी कल्याण कर सकता है। क्योंकि पैसे से कभी भी विद्या को या विवेक को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन विद्या से पैसा जरूर अर्जित किया जा सकता है। इसलिए विद्या को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। हर व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि वो हमेशा विद्या ग्रहण करे, विवेकवान बने, जिससे कि वो समाज का और अपना कल्याण कर सके, हर परिस्थिति का सामना अपने विवेक से कर सके। एक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति की हमेशा समाज में भी प्रतिष्ठा और इज्जत मिलती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप विद्या ग्रहण करें और अपने इस गुप्त धन को बांटने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भी विद्वान बनाने की कोशिश करें। अपने विद्या के द्वारा आप सबको विद्यावान बनाएं, जिससे कि इस धरती पर अज्ञानता का जो अंधकार है वो भी ख़त्म हो जाए और आपका गुप्त धन का प्रचार प्रसार हो, सब तक बटे, लेकिन इससे वो कभी कम नहीं होगा। ये ऐसा गुप्त धन है जो कि बांटने से और बढ़ता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में हर पहलू पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जो बताई है, उन बातों का अगर हम अनुसरण करें तो अपनी ज़िंदगी को एक सही राह दे सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि इन नीतियों का हम अनुसरण करें और अपना और अपने समाज का कल्याण करें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।